दुख की छाया या दुख की घड़ी, हर पल उसी में जिए। आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की करें। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 विश्व की सृष्टि करने वाले अब्बा पिता की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, माँ मरियम के पुत्र यीशु मसीह की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हमें सहायक के रूप में मिले पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, 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 पूरे दिल से कहें हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4। स्वर्ग में निरंतर प्रभु के आदर में कहा जाता है, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को सीने से लगाए और इस वचन को मेरे पीछे दोहराएं। हमारे प्रभु ईश्वर, हमारे प्रभु ईश्वर, तू महिमा, तू महिमा, सम्मान, सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है, और सामर्थ्य का अधिकारी है, क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की है, क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की है, तू सारी मानव जाति के लिए, जो सारी मानव जाति के लिए मुक्ति का स्रोत है, मुक्ति का स्रोत है। हमारे गुनाहों को, हमारे गुनाहों को माफ करने वाले ईश्वर, माफ करने वाले ईश्वर, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति तेरी हो, महिमा हो, तेरी महिमा तेरी हो, प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा तेरी हो, आराधना हो, तेरी आराधना हो। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं गाऊं, उठाऊं तेरा नाम। तू है महान, तू करता है आइए भक्तों, पूरे विश्वास से जैसा पूरे कोई दिल से नहीं। हम हमारे महान ईश्वर की स्तुति आराधना में इस गीत को पूरे हृदय से गाते हुए स्तुति करें। तेरे कार्य भी Yes, है Lord. महान, Yes, तेरे Jesus. जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा और कोई नहीं प्रभु। तेरे जैसा Yes, Lord. कोई हालेलुया, नहीं। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। प्यारे भक्तों, हम अपने शब्दों द्वारा तो प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, लेकिन हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह कर सकते हैं? कलोसियों का पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 23 में वचन कहता है कि आप लोग जो भी काम करें मन लगा कर करें, मानो किसी मनुष्य के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आइए भक्तों, आज दिन भर में हम जो भी कार्य करें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, प्रभु के लिए करें। वचन भी कहता है कि हम चाहे खाए या पिए, उठे या बैठे या जो कुछ भी करें, सब कुछ ईश्वर की महिमा के लिए किया करें। प्यारे भक्तों, जब हम ऐसा करने लगेंगे, हम पवित्र आत्मा के आनंद से भर जाएंगे। और वचन कहता है, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा, तुम्हारी इच्छाएं पूरा करेगा। तो आइए प्रभु में आनंदित होकर सारा आदर, सारी महिमा उस ईश्वर को देते हुए हम कहें कि तू महान है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है प्रभु, तेरे जैसा और कोई नहीं प्रभु।
महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। मुस्कुराते हुए हम गाएं, हाथ उठाकर मैं अपने हाथों को तेरे लिए उठाते हैं प्रभु। तेरा नाम यस लॉर्ड, महिमा के योग्य है, यस आदर जीसस। के योग्य है। अपने हाथों को उठाता हूँ अपने प्रभु। हाथ उठाकर मैं गाऊं, तू महान है प्रभु। तेरा नाम ऊंची आवाज में तू करता है अद्भुत अपने कंठों को खोलकर प्रभु के आदर में स्तुति आराधना करने का समय है। प्यारे भक्तों, खुशी के साथ प्रभु के सामने हम प्रकट हो जाएं। यस जीसस, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हाँ मेरे यीशु, तेरे जैसा और कोई नहीं मेरे प्रभु। यस जीसस, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। आइए भक्तों, दिल खोल कर स्तुति आराधना करें। हर छोटा सा बड़ा कार्य जो आज आप करने वाले हैं समर्पित कीजिए और प्रभु के आनंद से भरकर वो कार्य को कीजिए। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हर एक कार्य, हर एक शब्द, हर एक चीज जो आज आप करने वाले हैं, हर एक चीज को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए स्तुति आराधना करें। वह महान ईश्वर है, वह हमारे साथ रहने वाला ईश्वर है, हर पल हमारे साथ चलने वाला ईश्वर है। उस ईश्वर की हम स्तुति आराधना करें। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 8 में वचन कहता है, जो है, जो था, जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, आदि और अंत मैं हूँ। मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। आदि और अनंत ईश्वर, पूरे हृदय से सारा आदर और सारी महिमा तेरे लिए उठाते हुए हम तुझे आराधते हैं। तू है आदि, तेरे सिवा और कोई नहीं प्रभु। तेरे नाम में ही शुरू और तेरे नाम में ही हर एक चीज का अंत मेरे प्रभु। तेरी स्तुति हो प्रभु। और तू ही अंत है, तू है सर्वशक्तिमान खुदा, तेरी स्तुति हो। तू महान है प्रभु, तू करता है अद्भुत काम, तेरे जैसा कार्य करने वाला और कोई नहीं प्रभु। संपूर्ण हृदय से एक सच्चा आराधक बन मैं तेरी स्तुति आराधना करता हूँ। हर एक कार्य, हर एक आशीष जो तूने मेरे जीवन में मुझे प्रदान की है प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति आराधना करता हूँ। प्यारे भक्तों, इस वक्त हम जिस भी परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में रहते हुए भी प्रभु की स्तुति आराधना करने का समय है। आप चाहे खुश है या दुखी है, बीमार है या स्वस्थ है, प्रभु को धन्यवाद दे, उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। यीशु को धन्यवाद तेरे कार्यों के लिए, तेरे अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद मेरे यीशु। तेरे जैसा वाकई में कोई और नहीं प्रभु। इतनी बार लगातार मेरे पाप करने के बाद भी मुझे सीने से लगाकर प्यार करने वाले ईश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। निरंतर मुझ पर अपने दया बरसाकर मेरे पापों को मिटाने वाले ईश्वर, सारा आदर तेरा है प्रभु। सारी प्रशंसा का हकदार तू है मेरे खुदा। पूरे हृदय से मैं कहता हूँ कि हाँ प्रभु, तू मेरा ईश्वर है और हम सब तेरे हैं प्रभु। प्रभु, हम सब तेरी प्यारी भेड़े हैं प्रभु। तू अपना हाथ बढ़ा हमारी ओर, हम अब तेरा हाथ को पकड़कर तुझे थामना चाहते हैं, तेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं। प्यारे भक्तों, हर एक क्षण को हम याद करें जहाँ प्रभु ने अपूर्व कार्य आपके जीवन में किए हैं। ना जाने ऐसे कितनी परिस्थितियाँ होगी जहाँ पर चीजें असंभव थी, लेकिन प्रभु
हालेलुया। उस महान ईश्वर को आराधने का समय है। मुंह खोल कर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद दे। और आज आपके जीवन में जो कुछ भी है, हर एक चीज के लिए उस महान ईश्वर को आराधते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, वी अडोर एंड थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। तेरे जैसा और कोई नहीं मेरे ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, लव यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा। हर एक फंदे से निकाल कर मुझे बचाने वाले ईश्वर तेरी स्तुति हो। कितनी दुर्घटनाओं से तूने मुझे और मेरे परिवार को बचाया। धन्यवाद यीशु। प्रभु मेरे ईश्वर, मेरा हृदय, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा घराना तेरे सामने उपस्थित होकर हम सब मिलकर एक आत्मा में तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, लव यू जीसस। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, उनको धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, और हमें उनके चरणों में बैठकर उनके वचनों को सुनने के लिए जो अनुग्रह हमें प्रदान किया उसके लिए। आइए हम प्रभु के वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। हम पढ़ते हैं आज संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पवित्र वचन 41 से लेकर 50 तक। जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की न बुझने वाली आग में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर स्वर्ग में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में न डाले जाओ, जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वह फीका पड़ जाए तो तुम उसे किससे चौंकोगे? अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के वचन के द्वारा प्रभु पाप की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। पाप हमारे जीवन की वो भयावह सच्चाई है जो सब दूर विद्यमान है। हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 के वचन 19 में प्रभु का वचन कहता है, हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। समस्त संसार दुष्ट के वश में है। वैसे ही हम पढ़ते हैं रोमियो के लिखे संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 उसके वचन 23 में, क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए हैं। सबों ने पाप किया है, सब कोई पापी है। भजन संहिता में भजनकार कहता है, सब के सब पापी हैं, कोई भी धार्मिक नहीं, एक भी नहीं, कोई नहीं है अच्छा। यानी कभी न कभी, कहीं ना कहीं हर इंसान पाप करता है। तो व्यक्तिगत रूप से इंसान पाप तो करता ही है। प्रभु आज के वचन में उन लोगों के ऊपर गहरा और कड़ा प्रहार करते हैं जो खुद तो पाप करते हैं, लेकिन दूसरों को पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं, दूसरों के लिए पाप का कारण बनते हैं, दूसरों को पाप में गिराते हैं। ये बहुत ही गंभीर है। प्रभु इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं। प्रभु उनके लिए थोड़ी सी भी
ढिलाई नहीं देते हैं। प्रभु कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए बेहतर है कि वे जीवित न रहें। उनके गले में चक्की का पाट बांध करके उन्हें गहरे समुद्र में फेंक देना चाहिए, यानी कभी वापस लौट के ना आए वहां से। पाप को मनुष्य से इतना दूर फेंक देना चाहिए, पाप के कारणों को मनुष्य से उतना दूर कर देना चाहिए जहां से वो वापस ना आए। उसके गले में चक्की का पाट बांध करके समुद्र में फेंकना चाहिए, ताकि उसको तैरना आता हो तो भी ना तैर पाए। पाप और पाप के प्रभावों को और पाप के कारणों को प्रभु हमसे उतना दूर रखने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि यदि हमारा हाथ पाप का कारण बनता है तो काट के फेंक दो, पैर पाप का कारण बनता है उसको काट के फेंक दो, आंख पाप का कारण बनती है तो एक आंख को निकाल के फेंक दो। अच्छा है एक हाथ, एक आंख और एक कान के होते हुए हम कम से कम स्वर्ग में तो जाएं। प्रभु यहाँ हमारे शरीर का नुकसान करने के लिए नहीं कहते हैं। वो नहीं कह रहे हैं कि वास्तव में हमें हमारे हाथों को काट देना है, वास्तव में हमारे पैर को काटना है, हमारी आंख को फोड़ देना है। प्रभु पाप की गंभीरता को हमारे सामने रख रहे हैं। प्रभु के कहने का आशय यह है कि क्या लाभ तुम दोनों आंखों के होते हुए पाप कर करके, अपनी आंखों से पाप कर करके, अपनी आंखों से पाप कर करके तुम अंत में अपने जीवन को न बचा पाओ, तुम स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाओ। बेहतर है एक आंख ही ना हो। यानी पाप का जो कारण है, पाप के लिए आपको जो प्रेरित करती जो चीज है, बेहतर है उस चीज के बिना तुम इस दुनिया में जी लो, ताकि स्वर्ग राज्य में उसके ना होते हुए तुम्हें कम से कम स्थान तो मिले। आज मूल्यांकन कीजिए अपने जीवन का, अपने जीवन को टटोल कर देखिए, अपनी दैनिक दिनचर्या को टटोल कर देख लीजिए और पता कीजिए वो कौन सी चीज है, वो कौन से व्यक्ति हैं, वो कौन सी आपकी यारी दोस्ती है, आपकी संगति है, वो कौन सा माहौल है जो आपको पाप करने के लिए प्रेरित करता है, जो आपको दुष्टता की ओर खींच के ले जाता है, जो आपको अशुद्धता की ओर ले जाता है। वो क्या साधन है, क्या संसाधन है। प्रभु कहते हैं उनको अपने से अलग कर दो। बेहतर है उसके बिना तुम जीवन जियो और स्वर्ग में जाओ, उनके होते हुए, उनके इस्तेमाल करते हुए, उनकी संगति में रहते हुए, कि तुम नरक में न जाओ। मेरे साथियों, क्या आप आज प्रभु के सामने ये दृढ़ संकल्प लेने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं कि हाँ प्रभु, तेरी आज्ञाओं पर चलने के लिए, तेरे वचनों पर चलने के लिए मैं मेरी ये संगति छोड़ दूंगा, मैं मेरी ये बुरी आदत छोड़ दूंगा, ये मेरे साधन जो हैं इनको मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं स्वर्ग राज्य में तेरे साथ रहना चाहता हूं। इस दुनिया के क्षणिक सुखों के लिए मैं इन चीजों का इस्तेमाल, इन चीजों के सुख में खो करके अपनी आत्मा को मैं नहीं खोने देना चाहता हूं। क्या मैं आज ये कह सकता हूं? मेरे साथियों, प्रभु यीशु ये भी कहते हैं कि हमें ना केवल खुद को पाप से बचाना है, लेकिन दूसरों के लिए भी पाप का कारण नहीं बनना है। दूसरों के लिए पाप का कारण बनना एक बहुत गंभीर बात है। और दूसरों को हम किस प्रकार से पाप करा सकते हैं? पहला, किसी को पाप कराना, किसी को पाप करना सिखाना। हम कहते हैं कमोन, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। दोस्त अपने दोस्तों को आपस में हो सकता है इस प्रकार से प्रेरित करते हो, या बड़े छोटों को इस प्रकार की बातें सिखाते हैं। आए कोई बात नहीं, ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। ये सब चलता है। हम दूसरों को पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा, कि यदि मैं कुछ गलत कर रहा हूं और लोग मेरी गलती को देखकर सीख रहे हैं, विशेष करके जब लोग मुझे किसी एक स्तर पर, एक पोजीशन में देखते हैं। यदि मैं एक पुरोहित हूं और पुरोहित होते हुए मैं किसी गलत काम को करता हूं, तो मेरे लोग, बच्चे, यूथ जो मुझे देखते हैं, कहते हैं फादर भी ऐसा करते तो हम भी कर सकते हैं। हमने फादर को भी ये गलती करते हुए देखा है, वो फादर भी झूठ बोलते हैं, फादर भी बेईमान है, तो फिर हम कौन है? हम भी कर सकते हैं। तो मैं दूसरों को गलत प्रेरणा दे रहा हूं मेरे कामों के द्वारा। तीसरा, गलतियों को नजरअंदाज करके, यानी बड़े पाप को हल्का बता करके, हल्का नाम दे करके। जैसे कि लोग जाते हैं अबॉर्शन के लिए, गर्भपात के लिए,
और उसको क्या नाम देते हैं? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एक हल्का नाम। हमने क्या किया? हमने वी टर्मिनेटेड द प्रेगनेंसी। आपने एक जीव की हत्या की है, आपने एक इंसान को मारा है, आपने हत्या का पाप किया है। क्या हम कहते हैं कि मैं मेरे बच्चे की हत्या करने जा रही हूं, मैं मेरे बच्चे को हत्या करने जा रहा हूं? पाप को दूसरा नाम दे करके उसको थोड़ा हल्का करते हैं और फिर कहते हैं ओह दैट्स ऑल राइट, ओ ये सब ठीक है, चलता है। पाप को लेकर ये भावना रखना, चलता है एटीट्यूड रखना, सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो ट्रेंड में है। इस प्रकार की बातें। पाप का कोई ट्रेंड नहीं होता। प्रभु की निगाह में पाप पाप है, हमारी निगाह में भी पाप पाप होना चाहिए। पाप और बुराई को कभी ट्रेंडिंग है तो सब हम भेड़ चाल जैसे पूरी भीड़ के साथ नहीं चल सकते। हम मसीहियों को, विश्वासियों को, और जो अनंत जीवन चाहता है उसे धारा के विपरीत में तैरना होगा। धारा के बहाव में बहते हुए तो हम विनाश की ओर ही जाएंगे। चौथी बात, जो अच्छा करता है उसका मजाक उड़ाकर भी हम दूसरों को पाप के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कोई अच्छाई के ऊपर चलता है, कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, कोई धार्मिक व्यक्ति है, कोई ईमानदार व्यक्ति है, तो यदि उसकी ईमानदारी का हम मखौल उड़ाएं तो वो व्यक्ति हतोत्साहित होगा, वो अच्छाई करने के लिए झिझकेगा, तो हम अप्रत्यक्ष रूप से उसको भी पाप की ओर हम खींच रहे हैं। पांचवा, किसी चीज को देखकर, किसी चीज को या वस्तु व्यक्ति को छू करके, टेस्ट के द्वारा, स्मेल के द्वारा, यानी अपनी पंचेंद्रियों के द्वारा हम ऐसी चीजों को अपनाते हैं जो ये संसार अपनाता है, जो सांसारिक है, लेकिन ईश्वर की निगाह में गलत है, ईश्वर की निगाह में पाप है। और छठवीं बात, किसी को धमकी देना, किसी को यातनाएं दे करके किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना, किसी को ब्लैकमेल करके गलत कार्य के लिए प्रेरित करना। यदि आप बॉस हैं तो अपने सहकर्मियों को आप गलत चीज को करने के लिए प्रेरित करते, धमकी देते, ये नहीं करोगे तो आपको आपके जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तो इस प्रकार की बातों से भी, डरा धमका करके भी किसी को पाप के लिए प्रेरित करना, गलत चीज के लिए प्रेरित करना, ये सब बातें, ये सब चीजें यदि हम करते हैं, प्रभु कहते हैं धिक्कार ऐसे मनुष्य को जो दूसरों के लिए पाप का कारण बनता है। अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता। प्रलोभनों के कारण संसार को धिक्कार, प्रलोभन अनिवार्य है किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। आइए हम इस बात को गंभीरता से लें, खुद के पाप को और औरों को पाप कराने की बात को। हम स्वयं पाप से बचे रहें और दूसरों को भी पाप के लिए कभी प्रेरित न करें, बल्कि दूसरों को अच्छाई के लिए प्रेरित करें, भलाई के लिए प्रेरित करें, पवित्रता के लिए प्रेरित करें। आमीन। ताली बजाते हुए हम उस प्रभु की स्तुति करें। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, यस लॉर्ड। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, फिर से गाएं। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, तू हमारा जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, खुशी के साथ, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, आनंद के साथ, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से सन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 14 से 29 में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर एक बाप अपने बेटे को लेकर आता है जो कि अबदूत ग्रस्त रहता है और उसके शिष्य उसे निकाल नहीं पाते हैं, और उस वक्त प्रभु यीशु उनके बीच आता है और वह वहाँ जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है उसे दूर करता है। प्रभु हमें आज इस सुसमाचार के द्वारा हमें सिखाता है, हमें समझाता है कि हम उसके पास आए, और अगर हमारा विश्वास मजबूत नहीं है तो उसे भी हम प्रभु से कहें, हमारी जो भी कमज़ोरियाँ हैं उसे हम प्रभु से कहें और प्रभु हमारी मदद करेगा।
हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तू अपने वचन में कहता है कि कोई भी बिना विश्वास के तुझे खुश नहीं कर सकता, लेकिन जो तेरी खोज में निरंतर लगे रहते हैं तू उनका कल्याण करता है। प्रभु जी, इस वचन पर हम विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं नेहा सुरभि के लिए, मिर्गी के रोग से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करे, साथ ही साथ उन्हें नौकरी की भी आशीष प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं सुमे मुर्मू के लिए, उनके सभी शारीरिक रोगों से एवं बीमारियों से प्रभु उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करे। प्रार्थना करते हैं कुंवारी खालकों के लिए, प्रभु जी कर्ज से उन्हें पूर्ण छुटकारा मिले एवं आर्थिक संकट से प्रभु उन्हें निकाले। प्रार्थना करते हैं शिखा के लिए, उनकी संतान प्राप्ति के लिए। प्रभु जी, ऐसे कई सारे भाई बहन हैं जिनकी प्रार्थनाएं हमने बोली नहीं, जिनकी अर्जियां हम तक नहीं पहुंची है, जो लोग इस वक्त हमारे प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं, इस आराधना में भाग ले रहे हैं, उन सबों के लिए भी हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं। जो अपने प्रार्थनाओं को अपने अंदर ही दबाए बैठे हैं, उन सबों की अर्जियों को भी हम प्रभु जी इस वक्त अपने हाथों को उठाते हुए जोर से प्रभु तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु जी, हम सभी की प्रार्थनाओं को तू स्वीकार कर। तू प्रभु जी हमारे विश्वास को अगर पर्याप्त नहीं है तो तू उसे बढ़ा दे प्रभु जी, ताकि हम योग्य रीति से तेरे सामने खड़े हो सके। प्रभु जी, योग्य रीति से हम अपनी प्रार्थनाओं को तेरे समक्ष लाने पाए। प्रभु जी, हम तो अयोग्य हैं, परंतु प्रभु जी तू हमारी अयोग्यता को नहीं देखता, और प्रभु जी अपनी प्रेम से तू हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है। हालेलुया, हालेलुया, तेरी स्तुति हो प्रभु जी, तेरी आराधना। हालेलुया, 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 यीशु यीशु यीशु, आराधना आराधना आराधना। हालेलुया, यीशु 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु, हालेलुया। यस लॉर्ड, आनंद देने वाला यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। प्रेम से गाए। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन विधि विवरण अध्याय 31 पद संख्या 1 में हमें बताता है मूसा के बारे में, जो कि समस्त इजरायलियों को बुलाकर कहता है कि मैं अब कुछ ही समय में तुमसे दूर होने वाला हूँ। और उस समय वह उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए कहता है कि दृढ़ बने रहो और ढाढ़स रखो, भयभीत ना हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ है। हम बोले आमीन, आमीन। वह तुम्हारा विनाश नहीं करेगा, बोले आमीन, आमीन। और तुमको नहीं छोड़ेगा, बोले आमीन, आमीन। हम इन वचनों को साक्षात रूप से इस वक्त देखें कि ये वचन हमारे जीवन में पूरा होने जा रहा है, हो रहा है। जो भी आपकी इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं, जो भी आपकी प्रार्थनाएं, उसे आप प्रभु के सामने रखें, उसे विजुअलाइज करें, उसे आप देखें कि वह पूरे हो रहे हैं, और आप विश्वास करें कि आपके सभी जो भी मनोकामनाएं हैं प्रभु के सामने रखते हुए हम अपने इंटेंशंस को पूर्ण रूप से प्यूरिफाई होने के लिए प्रार्थना करें और प्रभु के सामने उसे रखें, और प्रभु की इच्छा जो हमारे जीवन के लिए वह पूरी होगी। हम इस विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं रमेश के लिए, थ्रोट कैंसर से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं अलास्का दीपशिखा कुल्लू के लिए, प्रभु जी उन्हें परीक्षा लिखने में उनकी सहायता करें। हम प्रार्थना करते हैं संजीव सोए और नवीन कुमार के लिए, नशा को त्यागने की उन्हें इच्छा शक्ति प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं श्वेता डुंगडुंग के लिए, किडनीज के रोग से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। साथ ही जो लोग इन दिनों में परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से जो लोग 10वीं 12वीं की परीक्षाएं लिखने वाले हैं, साथ ही साथ कई सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी लंबे समय से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें, उन सबों को भी इस वक्त हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ जो लोग घरेलू हिंसा के जो शिकार है, उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु उन्हें सांत्वना प्रदान करे, अपने जीवन के निर्णय सही रीति से लेने पाए, इसके लिए उन्हें सामर्थ्य एवं शक्ति प्रदान करे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हाथों को उठाते हुए इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से प्रभु की स्तुति करें, लगातार प्रभु की आराधना करें। जो अपने घुटनों पर आ सकते हुए घुटनों पर आ जाए और प्रभु से गिड़गिड़ा कर हम प्रार्थना करें, उससे हम याचना करें कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करे। हालेलुया, हालेलुया, उसकी दया, उसकी
अनुकंपा हम पर रहे, हमारे परिवारों पर रहे, हमारे बच्चों पर रहे, हमारे माता पिताओं पर रहे, हमारे अन्य रिश्तेदारों पर रहे, जिन्हें हम प्यार नहीं कर पाते उन पर भी रहे। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु,